प्रिय मेष राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के बहुत खास बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे हम। शुक्र ग्रह जो प्रेम, धन और विलासिता का कारक है, 20 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक अस्त होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर अपने आप में ये एक अद्भुत घटना होती है, बड़ा परिवर्तन होता है। और ये जब भी शुक्र अस्त होते हैं, यानी ये 5 दिन, हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, जोखिम नहीं उठाने होते हैं। कई चीजों पर हमें पकड़ और नजर दोनों बना करके रखनी पड़ती है, वरना तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति भी कई बार बन जाती है। तो आज सभी विषयों के बारे में आपको पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि क्या आपके रिश्तों में तनाव बढ़ने जा रहा है, या धन हानि हो सकती है, या फिर विदेश यात्रा में रुकावट आ सकती है। अगर आप मेष राशि के जातक हो तभी आप इस वीडियो को देखना, और अगर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी सुनना चाहते हो तभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की भ्रामक और दिशा भंग करने वाली जानकारी अपने चैनल पर नहीं देते। बिल्कुल प्रमाणिक ज्योतिषीय तथ्यों पर और ज्योतिषीय कारकों के अनुसार आपको फलादेश बताने का एक सटीक कार्य, एक सुंदर कार्य अपने चैनल पर कर रहे हैं। इस दौरान शुक्र आपकी कुंडली से, आपकी राशि से 12वें भाव में रहने जा रहा है, और इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर, रिश्तों पर, यात्राओं पर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। आज हम इसे ज्योतिषीय आधार पर समझेंगे और जानेंगे कि आप इस प्रभाव से कैसे बच सकते हो। शुक्र अस्त का ज्योतिषीय आधार क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस ऑफ वीनस कंबशन। प्रिय जातकों, सबसे पहले शुक्र ग्रह का महत्व आप समझो। शुक्र मेष राशि में दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, जो धन, परिवार, वाणी और विवाह का कारक भाव माना जाता है। लेकिन 20 मार्च से 25 मार्च 2025 तक ये 12वें भाव में सूर्य के करीब होने के कारण अस्त रहने वाला है। यानी कोई भी ग्रह जब सूर्य से अति निकट हो जाता है, 12 डिग्री से कम में वो आ जाता है, तो वो ग्रस्त हो जाता है। अब सवाल उठता है कि 12वें भाव का असर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, 12वां भाव खर्च, हानि, विदेश यात्रा और अलगाव का भाव माना जाता है। रिश्तों में दूरियां करा देता है ये भाव। शुक्र का अस्त होना मतलब इन मामलों में परेशानी आ सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, शुक्र की जो दृष्टि है ये 6वें भाव पर पड़ रही है। ये भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, कर्ज का है। इस कारण स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप सावधानी रखते हो, अगर इन चीजों पर, जो हम चीजें बता रहे हैं, इन पर अपनी निगरानी लेकर के चलते हो, तो आप किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से आपका सामना नहीं होगा, आप ऐसे ही बच जाओगे। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर और फिजूल खर्च को लेकर सावधान रहना पड़ेगा इस दौरान। कुंडली में शुक्र 12वें भाव में। अप्रिय जातकों, शुक्र अस्त के मुख्य प्रभाव के बारे में आपको बताते हैं। देखो, आर्थिक स्थिति और खर्च पर इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। बेवजह के खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में कहीं ना कहीं रुकावट या अड़चन देखी जा सकती है। अगर वीजा प्रोसेसिंग चल रही है तो विलंब भी इस दौरान संभव है। इस दौरान शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करने से पूर्व आपको सावधान रहना चाहिए। अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात कहें तो पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां बढ़ा सकता है। शुक्र और अहंकार को बीच में आपको बिल्कुल आने नहीं देना है। यानी जितना हो सके इस समय को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का प्रयास आपको करना है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको सावधानी रखनी है। अविवाहित है तो इस समय विवाह तय करने से बचना चाहिए, या विवाह की बातों को फिलहाल थोड़े समय के लिए टालना चाहिए। आपके भविष्य के लिए, आपके संबंधों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्तों में ठंडापन महसूस हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन प्यार और समझदारी से इसे दूर किया जा सकता है। प्रिय जातकों, स्वास्थ्य पर और मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। त्वचा, हार्मोन, किडनी, प्रजनन से जुड़ी समस्याओं का कहीं ना कहीं सामना हो सकता है। मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी भी महसूस हो सकती है।
ध्यान और योग से आपको राहत मिलेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डाउन बिल्कुल मत करने दें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। यात्रा और विदेश संबंधों के मामलों में क्या ध्यान रखना है, क्या हो सकता है? विदेशी यात्रा की योजना में अड़चन के संभव यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंटल में गड़बड़ी होने की संभावना देखी जा सकती है। अनावश्यक यात्रा से फिलहाल आपको टाल देनी चाहिए। थकान और खर्च दोनों के दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रिय जातकों को पूरी सावधानियां हमने आपको बताई। अब आपको उपाय के साथ में, रेमेडीज के साथ में सावधानियां हम बता रहे हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्र के इस गोचर के दौरान यही आपकी सपोर्ट और सहायता कर पाएंगे। क्या करना चाहिए आपको? शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाबी या सफेद कमल का फूल मैया को अर्पित कर दे। चंदन, गुलाब और केसर का प्रतिदिन अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, चावल, इत्र और घी जरूर दान करें। पुराने मित्रों और जीवन साथी के साथ समय बिताएं। प्यार से रिश्ते मजबूत होंगे, टकरार से, गुस्से से, अहंकार से बिल्कुल नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रख करके चले। अब क्या नहीं करना है उस पर भी नजर बनाओ। सबसे पहले शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या बड़े निवेश से इस समय बचाव रखना है। किसी भी रिश्ते में शक, क्रोध या ईगो को आड़े नहीं आने देना है। अनैतिक कार्यों से, ऐसे कार्यों से जिन्हें में मान हानि, धन हानि हो सकती है, ऐसे कार्यों से कोसों दूरी बना करके रखें। धन हानि, मानसिक अशांति अगर होगी तो अनैतिक या गुपचुप के करने वाले कामों से ही हो सकती है। प्रिय जातकों, क्या आप शुक्र अस्त के दौरान कोई विशेष बदलाव महसूस करने के बारे में सोच रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि आपका कोई जरूरी कार्य 20 से 25 तारीख के बीच में हो सकता है? अगर हाँ, तो नीचे वीडियो में कमेंट जरूर करें, मैं खुद आपके सवालों के जवाब दूंगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक भी साझा करो। याद रखो, शुक्र अस्त हमें सिखाता है कि प्रेम, धन, विलासिता में संतुलन बनाए रखना ही असली कुंजी होती है। प्रिय जातकों, ये ज्योतिषीय जानकारी, सारी जानकारी तथ्यों के आधार पर आपको बताई गई है, ताकि आप हमारे कंटेंट पर पूरी तरह से भरोसा करें। हमने एक भी बात ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अलावा आपको नहीं बताई, और मुख्य उद्देश्य ये रहा कि आपको लुभावने और अच्छी केवल ऐसी ही जानकारी ना दें कि आप बस खुश होकर के बैठ जाएं, बल्कि आपको सावधान भी करें, क्योंकि ज्योतिष का असली कार्य ही यही है, आपको सचेत करना, जागरूक करना, है ना। तो प्रिय जातकों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि हम आपके साथ एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, तो तुरंत हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि समय समय पर जो भी अच्छे बड़े बदलाव जो भी होने जाएंगे, उनकी सबकी जानकारी आपको, आपकी राशि के बारे में, केवल और केवल आपकी राशि पर ही, यानी मेष राशि पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए जात को मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।